उत्तर प्रदेश की चर्चित खबरों में से एक खबर है अखिलेश यादव का सम्मन। जिस तरीके से सीबीआई ने सम्मन भेजा अखिलेश यादव को, उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात होगी सम्मन भेजने का जो कारण है, क्यों सम्मन भेजा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि इस बार 400 पार और बीजेपी 370, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों को एक्टिव किया जा रहा है। बात करें अखिलेश यादव की, तो जिधर गुड्डू जमाली जी को उधर पार्टी में शामिल किया जा रहा था, इधर टाइपिंग हो रहा था सम्मन अखिलेश यादव का, जो दोनों की टाइमिंग थी लमसम सेम थी। इस पे ये बात होगी, लेकिन जब अखिलेश यादव ने 2019 में चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से, तो पूर्वांचल का पूरा बेल्ट 6, 7, 8 सीटें ऐसी थी जो वहां बीजेपी का खाता नहीं खुला था। उस टाइम भी ये मीडिया, चाहे डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या नोएडा की मीडिया हो, या गोदी मीडिया, सारी मीडिया ये खबरें लगातार ऐसी खबरें चला रहे थे कि पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका बिल्कुल विपरीत उल्टा आया। आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव और बनारस से चुनाव लड़े थे मोदी जी। अगर बात करें कुछ सीटों पे, तो सटी हुई सीट है चंदौली, जहां महेंद्र पांडे जी चुनाव लड़े थे, सिर्फ 14,000 वोटों से जीत सके थे बीजेपी के। वहीं गाजीपुर में तो आउट अफजाल अंसारी सांसद बने थे। घोसी में बात करें तो अतुल राय जी सांसद बने थे इंडिया गठबंधन से। मायावती अखिलेश जी का उस टाइम गठबंधन था। आजमगढ़ में अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़े थे। अंबेडकर नगर रितेश पांडे, जौनपुर में ऐसे, लालगंज में, यहां पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी थी। इसको मजबूत करने के लिए शायद ये चीजें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव पूर्वांचल ना जाएं, इधर मैनपुरी के आसपास इटावा फिरोजाबाद जिधर इनका गढ़ है, जहां इनका असर है, वहीं से ये चुनाव लड़ें। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से गुड्डू जमाली को अपने पार्टी में शामिल किया, बहुत पढ़े लिखे और अच्छे नेता हैं गुड्डू जमाली, 2.5 लाख के आसपास वोट पाया था अभी गुड्डू जमाली ने। अब आजमगढ़ में तो दिनेश लाल यादव तो आउट ही हो जाएंगे बीजेपी से, ये कहना है। लेकिन सीबीआई का जो काम करने का रवैया है और सम्मन किस तरीके से है, इस पे थोड़ा से बात होना बहुत जरूरी है। 2019 में यह सम्मन भेजा गया था दिल्ली की तरफ से, लेकिन उसके बाद 2024 में दोबारा इसकी जांचें हुई। अगर बात करें, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लोक भवन में अपना कार्यभार संभाल रहे थे। कौन सा मुख्यमंत्री जाके वहां देख रहा था कि कितना फावड़ा देखा गया, कितने फावड़े से खोदा गया। और ये तो बात है, लेकिन इस एफआईआर में अखिलेश यादव जी का कहीं नाम ने जिक्र नहीं है। जो सम्मन भेजा गया है पूछताछ के लिए। और एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, अखिलेश जी ने 2 लाइनें बिल्कुल साफ और क्लियर कह दी है। जिस तरीके से सम्मन भेजा गया है सीबीआई के तरफ से, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा बात करने। डिजिटल तरीके से बात करें, मैं बता दूंगा कितने फावड़े लगे थे, कितने टेंडर हुए थे, किस तरीके से बातें हुई थी खदन में। ये जो जिला था उस टाइम का है हमीरपुर में, ये खदन का मामला है हमीरपुर का। अगर बात करें तो वहीं डिम्पल जी ने सीधा साफ कह दिया है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, इसीलिए यह सम्मन भेजा गया है, ये राजनीति से प्रेरित है। इसमें किसी तरीके से जांच और एजेंसियों का कोई कारण या विशेष कोई कारण नहीं है। अगर अखिलेश जी ने एक बातें और रखी, सीबीआई सम्मन भेजी मुझे, तो मेरे जरिए पता होना चाहिए था मीडिया को, लेकिन मीडिया के जरिए मुझे पता हो रहा। जब मीडिया में मैंने ये खबरें देखी तो मैं देख रहा हूँ सम्मन आया तो मेरी जानकारी हुई।
तो इसमें धांधली कहीं ना कहीं और अलग से है, ये अखिलेश जी का कहना है। लेकिन अगर बात करें सम्मान के बाद प्रॉफिट किसको होगा, तो अखिलेश जी का जो व्यक्तिगत लोगों में जो विश्वास है अखिलेश जी से, किसी भी कास्ट से बिल्कुल व्यक्तिगत दुश्मनी टाइप की नहीं है, ना ओबीसी में, ना एससी एससी में, ना किसी और कास्टों में। चाहे कुर्मी, निषाद, बिन, दलित लोगों में अखिलेश जी से व्यक्तिगत नाराजगी बिल्कुल नहीं है। ये पार्टी से नाराजगी हो सकती है, कोई नेता से नाराजगी हो सकती है। और ये दलित समझेगा अगर सम्मान से अखिलेश जी को परेशान किया जाएगा, तो जिस तरीके से मायावती जी को घेराबंदी की गई, वो समझेगा अखिलेश जी को यही करने की कोशिश में है बीजेपी। जो 4 बार का मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, जिसका मजबूत स्तंभ हो 14-15% वोटों का दलितों का, उसके पास एक विधायक, और जो लोकसभा 19 में ही 10 विधायक हों, 10 सांसद हों, वो एक पे आके रुक गया इसी एजेंसियों के डर से। दलित समझेगा इस बात को। और बात अगर आती है अखिलेश जी पे, अखिलेश जी मैं जहां तक समझता हूं पहलवान के बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, जो धरती पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, केजरीवाल ने, हेमंत सोरेन ने मजबूती से ईडी सीबीआई का सामना किया, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी सामना करेंगे अगर, तब उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 से 50 सीटें बीजेपी खाते के आसपास नहीं रहेगी। चुनाव आने से पहले ही सिलेंडर दिखेगी। सुनने में आया, सर्वे कराया, जिसमें से 25 से 30 सीटें माइनस में दिखा रही हैं, 52 सीटों के आसपास 3 प्रदेशों में बताया था मैंने एक वीडियो में, और 19 सीटें उत्तर प्रदेश में रेड जोन के नीचे हैं। मैंने बताया था कुछ जिले का नाम, जो आजमगढ़, बदायूं, लालगंज, हरदोई, एटा, अकबरपुर, बांदा, फूलपुर, कुशीनगर, श्रीनगर, अरे मिश्रिख, बाराबंकी, फरुखाबाद, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, सीतापुर, धरोहर, भदोई, हाथरस, मिश्रिख, ये सीटें हैं लोकसभा की जहां बीजेपी को लग रहा है हम चुनाव हार जाएंगे। अगर सम्मान भेजती है लोगों में, ये मैसेज जाता है चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले आचार संहिता के, तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा यही। लेकिन जो नारा 400 पार का है, ढोल के अंदर पोल है, ये बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश जो जीतेगा वो देश जीतेगा। इसीलिए ये फाइलें खोली जा रही हैं, 11-11 साल पहली पुरानी फाइलें, 10-10 साल पुरानी फाइलें। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अखिलेश जी दिल्ली जाते हैं या बोल दिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, सीधी से ये बातें हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें तो पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, सभी लोग इस बात को समझते हैं कि ये एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, किसके लिए काम कर रही हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये सम्मान भेजने का कारण क्या हो सकता है, और इंडिया गठबंधन मजबूत है या कितनी सीटें जीतेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।